ओम शांति। आज 29 जनवरी 2023 की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन है। तो सभी बाबा के बच्चों को अव्यक्त स्थिति की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अव्यक्त मुरली है, परमात्मा की मुरली। अगर हम शरीर में होकर सुनेंगे तो उल्टा घड़ा जैसा रहेंगे, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। तो हम सभी को आत्मिक स्वरूप में स्वयं को आत्मा समझकर एकदम मन बुद्धि से एकाग्र होकर भगवान की वाणी सुननी है। तो चलिए, आज बाबा ने टाइटल दिया हमें, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। तो भगवान सभी को चाहते हैं, टीचर है ना, टीचर तो चाहता है मेरा सभी बच्चा नंबर 1 बने। तो नंबर 1 बनने के लिए कैसे हम गुण मूर्त बनेंगे और गुणों का दान करने वाले महादानी कैसे बनेंगे। चलिए सभी मन बुद्धि के पट खोल के डायरी वायरी ले करके बैठ जाए और पॉइंट सुने और समझे और समझाए। तो आज बेहद के माता पिता अपने चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों। तो क्या विशेषता देखी? तो बाबा ने देखा कौन बच्चे अखुट ज्ञानी हैं, अटल स्वराज अधिकारी हैं, अखंड निर्विघ्न हैं, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं। किन किन बच्चों को देखा? अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज अधिकारी, मतलब अपने मन पर राज्य करने वाले, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी। तो ज्ञानी योगी महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो कभी खंडित न हो वह कभी कभी बने हैं, और अखंड वाले ही विजय माला के मन के बनते हैं। समझ में आया? तो आज बाबा ने अपने सभी बच्चों को अखंड भव का वरदान दे दिया। अटल अखंड भव। इस वाणी को अगर हम जीवन में उतार ले तो हमको अखंड भव का वरदान के हम वरदानी बन जाएंगे। और भगवान से जो डायरेक्ट मिल लेते हैं, उनकी एक बहुत सुंदर एक अनुभव है एक बहन का, डॉक्टर BK दामिनी। बहुतों ने इनको जाना भी होगा, लगभग सभी ने। उनका अनुभव है कि वो बहुत सुंदर गीत गाती है, उनके काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। वो पहले जो गीत गाती थी तो वो ऐसे ही, मतलब नॉन BK सॉन्ग गाती थी, फिल्मी सॉन्ग है, नाटक के लिए है, मतलब कि कमर्शियल दुनियादारी वाले सॉन्ग्स उनको अच्छा लगता था कि लोग पसंद कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हाँ मान हो रहा है, इधर मेरा नाम होगा, इस तरह से उनकी फीलिंग थी। और उनकी माँ थी ज्ञान में, माँ पापा थे। तो एक बार उनको मधुबन जाने का मौका मिला, जिसमें भगवान के आने का टर्न, जैसे भगवान अव्यक्तवाणी सुनाते हैं ना, उस वक्त मधुबन में बाबा आए होते हैं साकार शरीर के द्वारा और मुरली सुनाते हैं। तो उस वक्त दामिनी दीदी वहाँ पहुँची थी, और उनकी माँ ने कह रखा था कि जब भगवान आए ना तो उनसे विश करना होता है, कोई विश मांगो, कोई तमन्ना इच्छा रखो, वो पूरी हो जाती है। तो इन्होंने सोच के रखा था कि मैं बाबा से बस यही मांगूंगी कि मैं विश्व की बड़ी सिंगर बन जाऊँ, कमर्शियल सिंगर बनूँ। ये उन्होंने मन में सोच के रखा था कि मैं यही बोलूँगी वहाँ। लेकिन जैसे ही भगवान के सामने उनका आना हुआ, बाबा ने इशारा ऐसे किया कि बोलो क्या चाहिए मन से। तो पता है उनके मन में क्या संकल्प आया उस वक्त, जिसका उन्होंने पूरे दिन प्रैक्टिस की थी कि मुझे यही सोचना है। उस वक्त पता है उनके मन से क्या निकला बाबा के सामने, कि बाबा मैं इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो देखा, देखा चमत्कार। भगवान के पास आते ही उनके सारे संकल्प बदल गए, और उनकी एक विशेषता थी, जो कह दिया वो करना ही करना, फिर वो अपनी भी नहीं सुनती थी। तो बस कह दिया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है नंबर 1। तो बस हम सबका भी यही लक्ष्य होना चाहिए ना कि हमें वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है। हाँ, तो इसी को तो भगवान अटल अखंड भव का वरदान दे देंगे, है ना। और अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, इजी वे में सेवाधारी। हाँ, तो निरंतर हो ही गया, जो इजी वे में है, कोई मेहनत नहीं, तो लगातार हो रहा है। फिर बाबा कह रहे, आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजाने से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो, और संपन्नता की निशानी है अखंड महादानी हो, जो एक सेकंड भी दान किए बिना रह ही नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बन गए, लेकिन कितने बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी तो नहीं हो ना। मतलब द्वापर से भक्ति में भी बहुत दान पुण्य करते आए, लेकिन कितने बड़े दानी हो, राजा भी क्यों ना हो, लेकिन आप जो दान कर रहे हो खुशी शांति आनंद के खजाने की, ऐसे दानी कभी नहीं बने।
वो लोग तो विनाशी चीजें व वस्तु दान करते हैं, और आप श्रेष्ठ आत्मा है, संगम पर अखूट अखंड महादानी बनते हो। तब बाबा पूछ रहे हैं कि अपने आप से पूछो कि ऐसे अखंड महादानी हो, वह समय प्रमाण दानी हो, वह चांस प्रमाण दानी हो। क्या बात है, 3 पॉइंट में बाबा ने तो सबकी नसें पकड़ ली। अखंड महादानी हो, समय प्रमाण दानी हो, या चांस प्रमाण दानी हो। नहीं ना, अखंड बनना है। फिर बाबा ने बोला कि अखंड महादानी 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला है मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान, मन से शक्तियाँ देने का दान, सबके प्रति शुभ भावना। दूसरा है वाणी द्वारा ज्ञान का दान, वाणी द्वारा सबको सुनाते हैं। और तीसरा है कर्मों द्वारा गुण का दान, मतलब दिखा करके दान करना। तो तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी, जो ये तीनों प्रकार के दान देते हैं, वो सहज अखंड महादानी है। हाँ, तो बाबा ने रिजल्ट में क्या देखा कि ज्ञान दान करने वाला मेजॉरिटी में है। मनसा द्वारा शक्तियाँ दान करने वाले यथाशक्ति करते हैं, जितनी शक्ति है उतना किए, मन किया तो किए, मुडियल। और कर्म द्वारा गुण दान में ये भी बहुत कम है। तो ज्ञान दान वाणी द्वारा वाली सेवाएं चल रही है। तो वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्मा हो चाहे ब्राह्मण आत्मा, दोनों को आवश्यकता है गुण दान करने की, सभी करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं स्वयं में वह ब्राह्मण परिवार ने इस विधि को तीव्र बना लो। तीनों विधि में पता चल गया ना। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। हम भक्ति में भोग प्रसाद बांटने की बहुत परंपरा है। 2 दाना भी इलायची दाना मिलेगा, एक खाएंगे और एक रख लेंगे, हाँ, बच्चों के लिए, घर के लिए, ऐसा है, ऐसी परंपरा है। प्रसाद बांटने की चीज़ है। तो यहाँ पे प्रभु प्रसाद है, ये ज्ञान दान, गुणों का दान। दिव्य गुण ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। तो इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब भी कोई किसी से मिलने जाते हैं तो स्नेहवश कुछ न कुछ खिलाते पिलाते हैं, तभी तो भेजते हैं ना। आपके घर कोई आया, बिना उसे खिलाए पिलाए भेजो तो ये शोभा नहीं देता है, आने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा और जिसके घर आए उसको भी नहीं अच्छा लगेगा। देते हो ना। तो उसी तरह से कोई आपसे मिले तो उसको स्थूल भोजन पानी देना तो है ही, लेकिन उसके पहले भोजन बनने में तो टाइम लग रहा है ना, उसके पहले थोड़ा सा सेवा का दान कर दो, सुख शांति का दान दे दो, प्रसाद खिला दो, श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद सूक्ष्म रूप से। तो हो गई ना सेवा, दोनों तरह की सेवा हो गई ना, सूक्ष्म भी हो गई और स्थूल भी हो गई। फिर बाबा ने बोला अच्छा, 2 प्रकार से आप दाता बन सकते हो। ब्राह्मण आत्मा है, 2 प्रकार से दाता बनते। पहला है जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो। जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है उस अनुसार उसको दान दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुणों का दान व सहयोग करो। कर्म द्वारा दिखा कर दो, प्रत्यक्ष सैंपल बन जाओ। इसको कहा जाता है गुण दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। आजकल की जो आत्माएं हैं वो देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती, क्योंकि कान सोने के नहीं है। वे स्वरूप देखना चाहते हैं। तो ऐसा स्वरूप बनकर गुणों का दान करो, अपने स्वरूप को दर्शाओ। यही है गुण दान। सुना, व्यवहार का दान। जैसे ब्रह्मा पिता ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया ना पूरे विश्व के आगे, और सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया ना, लक्ष्य और लक्षण समान बनाया ना। जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन है। ज्ञान का अर्जन करने वाला ही तो अर्जुन है, अर्थात अव्वल नंबर का वही बनता है। तो मिल गया ना, हमें प्रूफ मिला ना, हमारे लिए आदर्श है ना, एग्जाम्पल है ना ब्रह्मा पिता। किस तरह से उन्होंने अपने आप को विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया। फिर बाबा ने बोला नंबर 1 आत्मा की निशानी है, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सैंपल बनाना है। क्या बात है। जो नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा है उसकी निशानी ही है कि हर श्रेष्ठ कर्म को वो खुद निमित्त बनकर पहले प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है। हाँ, प्रत्यक्ष, जैसे कि खुशी, खुशी का खजाना, हाँ, तो वो पहले खुश रह के दिखाएगा। अच्छा, किसी से पूछा जाए खुशी और आनंद में क्या फर्क है? खुशी और, तो सब कह रहे एक ही चीज़, नहीं, एक चीज़ नहीं है, बहुत फर्क है। अब किसी ने बहुत महंगी गाड़ी खरीदी या महंगा सोफा खरीदा, हाँ, तो खुशी, अरे वाह घर में सामान आए, खुशी हुई।
लेकिन किसी को बैठना चाहे, बोला अरे नहीं नहीं सोफा खराब हो जाएगा मत बैठो, तो कहाँ गया? आनंद मिला? नहीं मिला ना। अब खुशी मिली, चीज़ आया, अब उसमें बैठ कर आनंद से बैठे, या कोई गाड़ी है उसमें घूमने जा रहे तो आनंद आ गया, या कोई दोस्त मिला, अरे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, पहले हाथ मिलाएंगे, उसको बैठाएंगे, खूब रात भर गप्पे मारेंगे, गॉसिप करेंगे, इधर उधर की बातें, फलना चिलना, स्कूल कॉलेज में फलना ऐसा था वैसा था, खाली मतलब ऐसी बातें ना जिससे कभी वर्तमान में कोई ताल्लुक ही नहीं है। और फिर जब वो जाने लगेगा तो कहेंगे अरे यार तुमसे मिल के तो बड़ा आनंद आया, है ना। तो दुनिया में ऐसे आनंद होते हैं। और हम ब्राह्मणों का आनंद कैसे? जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, सुख और शांति का गुणों का दान देंगे तो बड़ा आनंद आता है ना। तो ये बात है, तो ऐसे बनकर दिखाना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटे को, चाहे समान वाले को, लेकिन दूसरों को देख बनना, कि पहले यह बने तो मैं बनूं। वैसे बच्चे नंबर 1 में नहीं, नंबर वार में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे को देख देख के रीस नहीं करना है। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रहेंगे। अब हम सब चेक करें, क्या तीनों दान में हम लोग बिजी रहते हैं? तीनों तरह का दान फिर से क्लियर कर रही हूँ। मनसा द्वारा शक्तियों का दान देंगे, वाणी द्वारा ज्ञान का दान कर, तीसरा कर्मों द्वारा गुणों का दान। तो जो अखंड महादानी वो तीनों सेवा में से किसी में से भी करने में बिजी रहेंगे, उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो ऐसे महादानी बने हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो अभी इसको अंडरलाइन बनाओ करो, बीच बीच में दातापन में खंडन तो नहीं होता है। क्या बात है, दातापन अर्थात शुभ भावना दे रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, बीच बीच में किसी के बारे में व्यर्थ तो नहीं सोच लिया, तो वो खंडन हो जाएगा। दातापन वाले देवता हो ना, मंगता तो नहीं बन जाते बीच बीच में, मंगता की लिस्ट में तो नहीं आ जाते। तो खंडित को संपूर्ण कहा जाएगा? खंडित मूर्ति की पूजा होती है क्या? बाहर म्यूजियम में रह जाएगा। म्यूजियम में देखा है, मूड़ी कटा हुआ है, हाथ कटे हुए हैं, लेकिन सुंदर सा मूर्ति है तो म्यूजियम में रख दिए, लेकिन ऐसी मूर्ति की पूजा तो नहीं होगी। तो खंडित नहीं होना है। ज्ञान तो बहुत है, तो अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। तो समझा? फिर बाबा ने कहा, बाबा कहा और दिल से दिलाराम हाजिर। भगवान को आप रात के 12 बजे भी याद करोगे ना, वो हाजिर हो जाएगा। जहाँ भी है, जैसे भी, जिस हाल में है, वो हर एक के पास हाजिर हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसके पास है तो बाबा यहाँ नहीं आ सकता है, सबके पास बाबा आ जाएंगे, है ना। तो आप विशेष आत्माएं कंबाइंड हो ना। कंबाइंड का अर्थ क्या है? करणहार और करावनहार एक हो गए, का साथ है तो अलग नहीं होंगे, इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। तो सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो ना, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल बने हो। जहाँ भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय नहीं रह सकते। क्या बात है, जो विशेष पाठधारी होते हैं वो जहाँ भी जाए अपना विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। आप बच्चे सेवा कर रहे हो, जब भी मन करता है कुछ न कुछ किसी को बोल दिए, सुना दिए, तो ये ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से हम कैसे न्यारे बनेंगे, उसके लिए पर्सनल मुलाकात की है। तो बाबा कह रहे हैं कि संगम पर अनेक खजाने मिले हैं, उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी खजाना सदा साथ रहता है? पूछ रहे हैं बाबा, सभी जवाब दीजिए बाबा को। ऐसा तो नहीं कि कैसी परिस्थिति आ जाए और खुशी चली जाए, ऐसा है क्या? जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर में लहरा जाते हो? क्या करते हो? क्योंकि संगम पर हो ना, संगम बीच पुल है, एक तरफ कलयुग और एक तरफ सत्युग। तो पुल में कभी कभी खिंचा जाते हो। हाँ, एक तरफ है दुख धाम और दूसरे तरफ है सुख धाम। तो दुख की लहर की कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी न करे। सुना क्या फरमान दिया पापा? संगम पे हो ना तो थोड़े थोड़े उधर के पानी की लहर इधर आ जाएगी, तो उस लहर से अपने को दुखी मत करो। बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया है उसके लिए तो सभी एकदम
क्या बोलेंगे, भगवान का कितना शुक्रिया निकले मन से। जैसे गर्मी के मौसम व सर्दी के मौसम में, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो स्वयं को बचाना, बचाते हो ना, वो तुम्हारे ऊपर है ना। सर्दी लगी तो गर्म कपड़े पहने, और गर्मी लगी तो स्नान कर लिया, एसी चला लिए, ठंडा पानी पी लिए, आइसक्रीम खा लिए। बचाते हो ना अपने को। उसी तरह से दुख की बातें सुनने में आएगी, लेकिन दिल पर प्रभाव न पड़े, उसका उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है, उस पर ध्यान दें। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। न्यारा मतलब कीचड़ में रह के भी कीचड़ से अछूता कमल फूल समान, संसारिकता में रहते, दुख तनाव चिंता परेशानी की दुनिया में रहते, इन सब चीज़ों से ऊपर। और कहते हैं ना, कोई बिना वजह आपकी तारीफ कर रहा है तो उसमें फंसो मत, जास्ती खुश मत हो, क्योंकि कहते हैं ना, हाँ, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। तो हमें न तारीफ में फंसना है, न निंदा में फंसना है। जनरली क्या होता है, तारीफ में हम एकदम उछल जाते हैं और निंदा में उबल जाते हैं। दोनों परिस्थिति में बाबा कहते हैं सब कुछ सहना पड़ेगा, समान बनो। इसी को कहते हैं न्यारा बनना। और जो जितना न्यारा उतना परमात्मा प्यार का अनुभव करेगा। तो हर रोज चेक करोगे कितने न्यारे हैं और कितने प्यारे बने। क्योंकि परमात्मा प्यार और कोई युग में नहीं मिलेगा। जितना प्राप्त करना है उतना अभी ही करना है, क्योंकि भोले भंडारी अभी ही आते हैं। क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है। कितना छोटा सा समय है ना संगम युग, सिर्फ 100 वर्षों का। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करता, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या, बाबा पूछ रहे हैं। दुनिया वाले तो खुशी के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ खरीदते, खर्च करते, कहाँ जाते, भटकते, और आपको इतना इजी भी मिल गया। हम सब ने भगवान को ढूंढा क्या, ढूंढने गए थे क्या भगवान को, कि भगवान खुद ही मिल गए, चलते चलते मिल गए किसी आत्मा के द्वारा, है ना। यही हुआ है ना। कुछ खर्चा लगा क्या भगवान को ढूंढने में, मिलने में। और खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या, और क्या देंगे। खुशी के आगे कोई वस्तु की कीमत है। एक तराजू पे पूरा खुशी और एक तराजू पे पैसा है, किधर जाओगे, किसको चुनोगे। कल बाबा ने बोला था ना, आगा खा को हीरो में तोलते थे, क्योंकि उनके ऐसे कर्तव्य थे। इतने सारे उन्होंने शिष्य बना के रखे थे, और सरकार को अपना पूरा महल दे दिया चैरिटी के लिए। तो खुशी का गीत गाते हो ना, पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। तो जब कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हो ना, तो दूसरे को भी खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाएंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बांटना माना बढ़ाना। तो आपके पास हर समय की खुशी है ना। लेकिन दुनिया वाले के पास खुशी भी है और दुख भी है। तो दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़ा तो बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो ना, या छोटे छोटे विघ्न रोक लेते हैं। अरे विघ्नों का काम तो है आना, और आपका काम है उस पर विजय प्राप्त कर, तभी तो बनोगे विघ्न विनाशक। अच्छा, ये टैग कब मिलेगा, टाइटल कब मिलेगा, कब विघ्न विनाशक है। जब विघ्न आए उस पर हम जीत पाए, तभी तो बनेंगे विघ्न विनाशक। तो खुद का भी बनना है, और फिर प्रैक्टिकल में अनुभव भी कराना है सभी को। फिर बाबा ने पूछा, स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा समझते हो। क्योंकि जो संपन्न होता है, तो संपन्नता की निशानी है वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। हलचल, खेत में जब हल चलता है तो कैसा उबड़ खाबड़ हो जाता है। उसी तरह हमारे मन में कोई प्रश्नों का जब हलचल आ जाता है तो मन में उबड़ खाबड़ स्थिति हो जाती है। हाँ,
जितना खाली हो गया उतनी हलचल होगी। तो किसी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं हो। आगे आगे चेक करना है ना कि किसी भी तरह से संकल्प, वाणी, कर्म में यदि हलचल आ रही है तो मतलब खजाने से पूर्ण संपन्न नहीं है। संकल्प में भी और स्वप्न में भी अचल बनना है। लेकिन जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतनी ये हलचल मर्ज होती जाएगी। क्या कहा बाबा ने? जितना जितना हम अपने मास्टर सर्वशक्तिवान रूप में स्थित रहेंगे तो ये कमियां मर्ज हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, पता है ना, शरीर भान में रहते हो वो इमर्ज है ना, कि ये अब कर्म इंद्रिया है, ये मेरे संस्कार है, वो स्वभाव है, कैसे इमर्ज रहता है, हमेशा याद रहता है, मेरा फलना नाम है। उससे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन भी इमर्ज रहे। ब्राह्मण जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या आधार है, ब्राह्मण जीवन की श्वास क्या है, ये सदा याद रहे। बाबा ने कहा आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर हैं, तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। तो ये शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा वही देगा ना। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो क्या अपनी बात सुनाएंगे, कमजोरी की बात सुनाएंगे? जो करना चाहते हो वो कर नहीं सकते हो, इसका प्रमाण है कि कमजोर हो। क्या बात है, मतलब सेवा नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, रोज सोच सुन रहे हो लेकिन सेवा नहीं कर रहे हो, मतलब कि कमजोर हो। हुँ? तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। सुना? मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी क्या है? संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। जैसे कि दामिनी दीदी ने कहा, जो कह दिए वो कर दिए। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ और कर्म करने में उसमें नंबरवार हो गए, उसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं करेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हो वो कर्म में आते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में करते हैं। तो ऐसे या आह्वान करते हो कि थोड़ी देर में आती है? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि आह्वान करते हो वो थोड़ी देर में आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, उसको क्या कहा जाता है? समय पर काम नहीं आया। अच्छा, जब सीट पर कुछ सेट नहीं हो, जैसे युद्ध में महारथी कहाँ सवार होते हैं? हाथी पर। अगर हाथी पर सवार नहीं है, महारथी नहीं है, तो दूसरा राजा तुरंत चढ़ाई कर देगा, अरे राजा नहीं है। होगा ना, तुरंत चढ़ाई करे। उसी तरह से कोई पद पे, कोई मिनिस्ट्री के पद पे, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी चीज सीट खाली है तो फिर बहुत बड़ा अपशकुन है, तुरंत उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, इसलिए खाली नहीं रहती है उस पर। तो अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट से कभी खाली मत होना। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। हाँ, तो सदा अपने कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते उड़ते चलो। फिर आप पूछ रहे हैं कभी कोई विघ्न आता है, उस समय कितने समय में विजयी बनते हो, कितना समय लगा देते हो? टाइम ज़्यादा लगता है क्या? आप सब तो नॉलेजफुल हो, तो विघ्नों की भी नॉलेज रखो। क्या बात है, विघ्नों की भी नॉलेज रखो। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। आएंगे वार करने लेकिन नमस्कार करके जाएंगे। इसी को कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो, फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा, कि बाबा ने सभी को नमस्ते किया, हम बच्चों ने भी बाबा को नमस्ते नमस्ते। वरदान है, सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत बनते हैं। तो अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरे को छोड़ सहन शक्ति से मजबूत बनो। ये अलबेलेपन का नाज रखना है, क्यों, क्या, कैसे, फलाने ऐसे बोला, वैसे बोला, मेरी इज्जत नहीं की। हाँ, यह है अलबेलेपन। उसको, उस नखरे को खत्म करके सहनशीलता बनो। सहन शक्ति ही सर विघ्नों से बचने का कवच है। तो यह कवच, जो यह कवच नहीं पहनते वो नाजुक बन जाते हैं, मतलब चोट लग जाता है उनको, थोड़ा सा भी लगेगा चोट तो गिर जाएंगे। फिर बाप की बातें बाबा को ही सुनाते हैं, कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा को क्या सुनाएंगे? बाबा बहाने इतना सुनाए, बाबा ये हो गया था, बाबा मैं तो उठी थी, बाबा बाबा, बस बाबा बाबा करते रहेंगे। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहेंगे, कभी दिल शिकस्त हो जाएंगे।
अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी, जैसे ऊपर उड़ी चढ़ ही नहीं रहे हैं, 2 सीढ़ी चढ़े, 4 सीढ़ी नीचे उतर गए, यही हो रहा है। उतरे फिर नीचे, फिर उतरे फिर नीचे। तो उतरे नीचे का खेल से खेलने मजा आएगा। हम लूडो ही खेलते हैं तो जीत हार तो होगी ना, मतलब एकदम ऊपर चढ़ेंगे एकदम नीचे गिरेंगे फिर शुरुआत करेंगे, ऐसा थोड़ी कि खेल गेम पॉइंट पर पहुंच ही नहीं रहे, मैच पॉइंट पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बस खेल रहे, सीढ़ी से चढ़े हिसाब से कटे, सीढ़ी चढ़े हिसाब से कटे, मतलब खेल हम बंद ही नहीं कर रहे हैं तो मजा ही नहीं आएगा। हाँ, उमंग उत्साह में रहोगे तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। कल का वरदान समीप, हाँ, समानता द्वारा समीपता धारण कर फर्स्ट डिवीजन में आने वाले क्या बन जाते हैं? विजयी रतन। स्लोगन, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।